जय श्री राम ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चार्ट में अभी मैंने दो स्ट्राइक लगा रखी है। एक 23,600 की पी लगा रखी है और 23,700 की मैंने सी लगा रखी है। ठीक है, अभी मुझे क्या लेना है मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। मेरा जो व्यू है यहाँ पर डबल ही बन रहा है। ठीक है ना, कि अभी जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वो न्यूज बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि प्राइस कहाँ जा सकता है, लेकिन जो मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरा अनुमान है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है। ठीक है, मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, यहाँ से ये गैप फिल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं एक पहले एक्स एबीसीडी लगा के दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ पर जा सकती है। देखो, ये होता है, ये एक्स एबीसीडी जो है इसका गोल्डन जो रेशियो होता है हमारा वो 618 का होता है। तो मार्केट जो है अगर कहीं पे भी एक ट्रेंड आया है तो उसका पुल बैक जो है वो मेजर 618 तक होता है और उसके बाद प्राइस रिट्रेस कर सकता है। तो अगर प्राइस जो है इसके ऊपर निकला तो 23,800 तक जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे एकदम से ऐसे नहीं कि जा सकता है तो मैं ऐसे ट्रेड लूंगा। मुझे कैसे ट्रेड लेना है, मुझे प्राइस में वीकनेस चाहिए। अभी आप देखो कि यहाँ पे प्राइस अभी नीचे आ रहा है स्पॉट में, और आप अगर सी देखोगे तो सी भी गिर रहा है। ठीक है ना, लेकिन वीकनेस किसी में भी नहीं है, अभी पॉजिटिवनेस है तीनों में। पी भी इतनी तेजी से नहीं गिर रहा, उसमें भी पॉजिटिवनेस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वीकनेस ढूंढनी है। मैं सेलर हूं, तो मुझे वीकनेस ढूंढनी है। तो कहाँ पर वीकनेस आ सकती है, ठीक है ना। तो मैं तभी ट्रेड लूंगा जब प्राइस मुझे थोड़ी सी वीकनेस दिखाएगा, तब मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, और जहां पर मेरा लॉस कम से कम होगा मैं उस लेवल पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो जो भी होता है मैं आपको फिर अपडेट करता हूं, जिस भी हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं। तो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे जो है एक ट्रेड ले लिया है। ठीक है ना, अभी जो ट्रेड लिया है मैंने 23,700 की सीई शॉर्ट करी है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे वीकनेस चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि स्पॉट में जो एक कैंडल बनी थी उसके लो को ब्रेक किया, उसका फॉलो थ्रू मिला। जैसे ही उसका फॉलो थ्रू मिला मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर दो रीजन है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। पहला, कि मैंने ट्रेंड के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड को लिया है। क्यों, ट्रेंड जो है वो बियरिश ट्रेंड है, तो मैंने भी नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही जो है अपना पोजीशन मैंने बनाई है। मैंने सी शॉर्ट करा है, मतलब प्राइस जो है वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है जो मेरा यहाँ पर लॉस है, स्टॉप लॉस है, वो मिनिमम से मिनिमम है 2,000 रुपए का। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मुझे लॉस भी होता है तो 2,000 रुपए का होगा, और अगर मान लो यहाँ से फॉलो में मुझे ट्रेंड के साथ प्रॉफिट मिल जाता है तो यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। हमको ट्रेड ऐसी ही पोजीशन में लेना होता है जहां पर हमारा लॉस, जो स्टॉप लॉस होता है, वो कम से कम बैठे। ठीक है, और रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा बैठे, वहीं पे हमें अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। छोटे छोटे लॉसेस के साथ अगर आप जो है वो ट्रेड डालना सीख गए तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेजोरिटी ऑफ डेज आपको छोटे छोटे एसएल भी लगते रहेंगे, और किसी 2-3 दिन लगातार आपको प्रॉफिट भी हो गया या एक दिन भी प्रॉफिट हुआ गया, तो जो 4-5 दिन का आपको छोटा छोटा लॉस होता है वो एक ही दिन में आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है ना, तो एज अ ट्रेडर हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एज अ ट्रेडर हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं आना, मुझे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आना है। और सर्वाइव मैं कब करूंगा, सर्वाइव मैं तब कर सकता हूं जब मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखूंगा। और कैपिटल किस हिसाब से प्रोटेक्ट होती है, कैपिटल मेरी प्रोटेक्ट तभी होगी जब मैं अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा छोटा रखूंगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस में एग्जिट हो जाऊंगा। छोटे छोटे, चाहे मुझे मल्टीपल, देखो अगर मान लीजिए कि आपने एक जगह पे ट्रेड लिया, वॉलेटिलिटी है, मेरा एक बार एसएल हिट हुआ, दूसरी बार आया मैंने दोबारा लिया, दोबारा एसएल हिट हो गया, मैंने तीसरी बार लिया, तीसरी बार हो सकता है वो फ्लो फ्लो में मेरे को प्रॉफिट दे दे, तो मेरे जो 2 बार लिया होगा वो पूरा मोटा माटी मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट लगाना जरूरी है कि भैया मेरा 2 एसएल खत्म, तो ट्रेड बंद कर दो। इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, मार्केट रिवॉर्ड उसी को करता है जो डिसिप्लिन होता है। अभी देखो यहाँ पर जो है मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्स कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो मेरा एसएल चला जाए, तो इसलिए मैं अपने एसएल को थोड़ा सा कर लेता हूं कम। क्यों, क्योंकि इसने मुझे जो है 1:2 का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा दिया था। जब 1:2 का प्रॉफिट मुझे दिखा दिया तो मुझे फिर पूरा का पूरा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा, ताकि मुझे कम से कम स्टॉप लॉस लगे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है, अपने लॉस को रोकने की है। ठीक है ना, प्रॉफिट तो मुझे मार्केट ने जिस दिन देना होगा फ्लो में वो अच्छा प्रॉफिट दे ही देगी। ठीक है, मेरा मेरा प्रायोरिटी मेरे जो कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में लॉस है, मैं अपने लॉस को प्रोटेक्ट करके रखूंगा। जितना कम मैं दे सकूं उतना मैं कम मैं मार्केट को दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी मुझे मेरा क्या है, अभी मैं इसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस कैंडल का अगर मान लो लो टूटता है, तो मैं धीरे धीरे करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ चलूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता हुआ चलूंगा। कि अगर सडनली यहाँ से अगर मान लो रिवर्सल आ जाता है, रिवर्सल आ जाएगा, जाएंगे कितने मेरे 1,100 रुपए। और अगर यहाँ से फ्लो में मेरे ट्रेंड के साथ हूं मैं, और ट्रेंड के साथ ही कुछ ऐसा भी आ जाता है कि भैया मार्केट पूरी नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर मुझे जो है वो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी ही जगह पे ट्रेड डालना है जहाँ पे हमारा लॉस कम हो और जहाँ पे हमारा रिवॉर्ड ज्यादा हो। ठीक है, कम से कम हमें जो है वो 1:2 रिवॉर्ड के लिए तो काम करना ही चाहिए, कि 1 रुपया मैं अगर दे रहा हूं तो 2 रुपए कम से कम कमाऊं उसमें, ताकि जो है मुझे एट द एंड जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है ना, अकाउंट ब्लो नहीं करना है, क्योंकि हम सर्वाइव तभी करेंगे जब रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन अपना हम फॉलो करेंगे, हम तभी जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। और मार्केट भी जो है वो उसी को रिवॉर्ड करता है जो लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि सारा प्रॉफिट आज ही कमा ले तो वो कभी होने वाला नहीं है, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जाओगे तो आपको अल्टीमेटली एट द एंड लॉस ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपए का अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर दिया है। अगर मान लो यहाँ से सडन रिवर्सल भी आएगा तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, ये जो मेरा ट्रेड है वो मेरा विन विन ट्रेड हो चुका है। ठीक है ना, अगर यहाँ से फर्दर डीप डाउन चली जाती है मार्केट तो क्या होगा,
प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। और मान लो यहाँ से सडनली ऊपर की साइड स्पाइक आ जाता है, मार्केट यहाँ से बढ़ जाती है, तो क्या होगा, 1000 रुपए तो कम से कम मेरी जेब में आएंगे। मैं आज जो है लॉस तो नहीं करूंगा, 1000 रुपए तो कम से कम मार्केट से लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये है, अब मैंने यहाँ पे अपने आप को ट्रेल कर लिया। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वो मैं अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा, मार्केट को बुक करता हुआ चलूंगा। मेरा जो टारगेट है यहाँ पे ये 235 से 38 का है, क्योंकि यहाँ से देखोगे आप कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से करके मार्केट एकदम शार्पली ऊपर गई है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से दोबारा से रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट करने का कोशिश करूंगा ट्राई को, क्योंकि देखो अभी जो है ना ट्रेंड कहीं का नहीं है। आप देखोगे कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो प्रीमियम उतनी तेजी से गिर नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी बढ़ती है तो एकदम से प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी हमें बड़े ट्रेंड के लिए नहीं खेलना, ठीक है ना। अभी हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए खेलना है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट वैसा नहीं, न्यूज बेसिस सेंटीमेंट चल रहे हैं सारे के सारे, कि अगर एक पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट जो है वो ऊपर 250-300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, और अगर एक नेगेटिव न्यूज आ गई तो यहाँ से 250-300 पॉइंट गिर भी सकती है, ठीक है। तो हमें अपने प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, रेदर देन की न्यूज कुछ भी आ सकती है, कहीं भी अभी आ सकती है। तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। जितना आपका टारगेट है आप उतना टारगेट लीजिए, और उस टारगेट के बाद जो है अपने ट्रेड को एग्जिट करिए। हाँ, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम दोबारा अपॉर्चुनिटी में ट्रेड डालेंगे, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलो, ठीक है। अभी जो जैसे लास्ट 2 डेज भी मैं जो है वो मैंने 2-3 दिन पहले ट्रेड लिए थे, मैं उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन था क्या उसमें कि मैंने ट्रेड लिया, उसने मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखाया 15-16 हज़ार का, लेकिन उसमें हुआ क्या कि मैंने 50% अपना ट्रेल कर लिया था। अब मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट सडन से ऊपर चली गई, और उसके बाद मुझे कितना मिला, मुझे 50% ही मिला। तो अभी जो है वो न्यूज़ बेसिस सेंटीमेंट चल रहे हैं सारे के सारे, तो उस पर क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो, वैसे तो मैंने 2700 का कर लिया, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट में मेरा आ चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट करूंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, देखो फ्लो में अगर यहाँ से गिर गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं गिरा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं वही चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को कितना मिल सकता है। देखो अभी यहाँ पे मैंने 3568 का यहाँ पे ट्रेल कर दिया है, लेकिन अब इस कैंडल में देखो कि स्पॉट में जो है वो नेगेटिव कैंडल बन रही है, लेकिन जो प्रीमियम है वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है। तो कहीं ना कहीं सिमेट्री ये बैठती है कि यहाँ से प्राइस जो है एक रिवर्स आ सकता है। तो इस